जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेकी बंदे पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट का लेक्चर। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट की परीक्षाएं हुई, पटवारी, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन इत्यादि परीक्षाओं के अंदर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जो यूजर से क्या लेती है? इनपुट लेती है और उस इनपुट पर प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को दे देती है। मतलब कि इसकी एक परिभाषा बन जाती है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेकर उस इनपुट पर प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके उसका आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को दे देती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। तो ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये क्या है? ये कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना। ये कंप्यूट शब्द है, इसका अर्थ होता है गणना। मतलब कि कंप्यूटर से क्या होती है? कैलकुलेशंस होती है। कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं? गणनाएं कर सकते हैं। यूजर अपना डेटा कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर उस डेटा पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट यूजर को वापस दे देगा, मतलब रिटर्न में उसको आउटपुट दे देगा। आउटपुट कैसे देगा? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। आउटपुट डिवाइसेस कैसे? कौन कौन सी है? जैसे कि प्रिंटर हो गया, अपना मॉनिटर हो गया। प्रिंटर तो हार्ड कॉपी हो गया और मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी हो गया। हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से आगे के कुछ लेक्चर में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर का विकास। देखिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री, या कि भाई कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, ये कंप्यूटर है वो किसी एक दिन में तो बना नहीं। इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका विकास कैसे हुआ, एक साल में तो इसका विकास होने से रहा। काफ़ी सालों के अंदर, काफ़ी सदियों के बाद आज का जो वर्तमान का जो कंप्यूटर है वो हमारे सामने आया है। इसका जो वर्तमान का जो रूप है, आप जो देख रहे हैं, लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो इतनी आसानी से नहीं बना। तो जानते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया एक जगह है, मेसोपोटामिया। आप सभी अच्छी तरीके से आप सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसे आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है। तो इसी मेसोपोटामिया के अंदर 3000 ईसा वर्ष पूर्व क्या हुआ? यहाँ के लोगों ने मनकों व तारों से एक यंत्र बनाया, और इस यंत्र का प्रयोग क्या करते थे? गणनाएं करने के लिए। क्या करते थे? गणनाएं करने के लिए। अब इसी गणनाएं, जैसे गिनती भी गिनते थे इससे। गिनती गिनती याद करने के लिए या गिनती बोलने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते थे। अब 600 ईसा पूर्व क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व इसी यंत्र के अंदर जो मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाया, इसमें चीन के लोगों ने कुछ परिवर्तन करे। कुछ परिवर्तन करके उन्होंने इस परिवर्तन की गई डिवाइस को नाम दिया अबेकस।
अबेकस। ठीक है, तो ये जो अबेकस था, इस अबेकस का चीनी लोग अपनी डेली रोजमर्रा की जो कैलकुलेशंस होती है, हिसाब किताब थे, वो क्या करते थे, इस अबेकस के माध्यम से करने लगे। ठीक है, अब इधर जैसे ही चीन में इस डिवाइस का यूज हो रहा था, साथ ही जापान जापान के अंदर ऐसी एक डिवाइस, इसी प्रकार की एक डिवाइस थी जिसका यूज कर रहे थे। तो उसका नाम क्या था, सारोबान। सारोबान। जापानी लोग इस अबेकस को क्या बोलते थे, सारोबान। ठीक है, और काफी वर्षों बाद, काफी सदियां बीतने के बाद चीनी लोगों ने क्या करा, 1991 के अंदर एक प्रतियोगिता रखी। क्या रखी, प्रतियोगिता। अब इस प्रतियोगिता के अंदर क्या हुआ, जो ये जो अबेकस है, इस अबेकस के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों को बुलाया। तो इसमें लगभग 84 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के अंदर कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, 84 लाख लोगों ने। ठीक है, ये तो हो गया चीन के अंदर जो मेसोपोटामिया और चीन और जापान के अंदर जो डिवाइस बनी थी उसके बारे में आ, कुछ जानकारी। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है सारो अबेकस। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हो गया। भारत में क्या हुआ, जीरो का आविष्कार। कहाँ हुआ, भारत में। तो इस जीरो से क्या हुआ, जो जो कंप्यूटर था, उसके जो यंत्र थे, उसके अंदर क्या हुआ, नए परिवर्तन हो गए, बहुत सारे नए परिवर्तन हुए। आप सभी को पता है कि जब से जीरो का आविष्कार हुआ तो इसने दुनिया में एक नया मोड़ ला दिया। इसके बाद 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे, जॉन नेपियर। नेपियर, ये थे स्कॉटलैंड के। इन महाशय ने क्या करा, इन्होंने एक यंत्र बनाया, लघु गणक। लघु गणक, या इंग्लिश में इसको बोले लॉगरिदम। ठीक है, ये जो लघु गणक था, इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, जो नेपियर्स बॉन्स। इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया, नेपियर्स बॉन्ड। ये जो डिवाइस थी क्या कर सकती थी, ये दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करने में सक्षम थी। ठीक है, ये क्या कर सकती थी, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करने में सक्षम थी। देखिए, ये डिवाइस कुछ इस प्रकार की थी। इसके बाद 1642 ईस्वी में, ये सन आपको कहीं ना कहीं पे 45 भी मिलेगा। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल नाम के एक गणितज्ञ थे, ब्लेज पास्कल। इन महाशय ने क्या करा, इन महाशय ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर का निर्माण करा। अब ये कैलकुलेटर क्या कर सकता था, जोड़ और बाकी जो दशमलव प्रणाली की जोड़ और बाकी करने में सक्षम था। ये जो यांत्रिक कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो ये क्या कर सकता था, जोड़ और बाकी कर सकता था। ये कैलकुलेटर दुनिया का पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो क्या कर सकता था, जोड़ और बाकी, वो भी कौन सी, दशमलव वाली। तो अब इस डिवाइस के अंदर क्या था, इस कैलकुलेटर के अंदर काफी सारे पहिए लगे हुए थे, व्हील्स। ठीक है, और गियर्स भी थे। गियर्स के साथ इसके अंदर सिलेंडर मतलब कि बैलन भी लगे हुए थे। अब ये डिवाइस कैसी थी, आज का जो वर्तमान में जो गाड़ियों के अंदर जो माइलोमीटर होता है, ठीक है, माइलोमीटर मतलब कि जो किलोमीटर मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है वाहनों के अंदर, ठीक वैसी दिखाई देती थी। तो एक और माह से आए इसके बाद,
जिनका नाम था गॉटफ्रीड लिबनिज। लिबनिज। इन मासे ने क्या करा था, ये जो ब्लेज पास्कल की जो डिवाइस थी, पास्क लाइन, पास्क लाइन, इस डिवाइस के अंदर कुछ परिवर्तन करे। परिवर्तन करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर जोड़ और बाकी तो कर ही सकते थे दशमलव वाली, तो इन मासे के परिवर्तन करने के बाद इसके अंदर आप गुणा भी कर सकते थे, गुणा और भाग करना भी पॉसिबल हो गया, वो भी दशमलव वाली प्रणाली यूज करके। ठीक है, तो इनके बाद गॉटफ्रीड महोदय के बाद एक आए थे जोसेफ मैरी जैकवार्ड। जैकवार्ड, इन महोदय ने क्या करा, ये आए थे अपने 1801 के अंदर। 1801 में इन्होंने क्या करा, एक कपड़े बुनने की मशीन बनाई। क्या बनाई, कपड़े बुनने की मशीन। इस मशीन को, कपड़े बुनने की मशीन को इन्होंने नाम क्या दिया, लूम, या आप इसको जैकार्ड लूम भी बोल सकते हैं, जैकवार्ड लूम, क्योंकि इन्होंने ये मशीन बनाई थी। इस मशीन से क्या होता था कि इस मशीन के अंदर एक पंच कार्ड लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, पंच कार्ड। ये पंच कार्ड क्या करता था, ये पंच कार्ड जो कपड़े का जो पैटर्न होता है, कपड़े का पैटर्न, जो कपड़े बुनने का जो पैटर्न होता है, डिजाइन होता है, उन डिजाइन को क्या करता था, नियंत्रित करता था, मतलब कंट्रोल करता था। ठीक है, और इसके बाद इसी पंच कार्ड का प्रयोग क्या हुआ, इसी पंच कार्ड का प्रयोग आधुनिक जो कंप्यूटर, जो इसके बाद जो कंप्यूटर आए उनके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए काम लिया गया। किसको, पंच कार्ड को। पंच कार्ड का यूज क्या हुआ, मतलब कि जो आगे जो कंप्यूटर आए उनके अंदर क्या हुआ, पंच कार्ड का यूज एक तरीके से कैसे लिया गया, डेटा स्टोरेज के लिए। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पंच कार्ड एक डेटा स्टोरेज की एक डिवाइस है। 1821 के अंदर जो आज का अपना आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग तैयार हो गया था, मतलब कि आकार लेने लग गया। आधुनिक कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार या आकार लेने लग गया था। ठीक है, तो इसके बाद एक महोदय और आए, एक गणितज्ञ और आए, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करे थे, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन का क्या करा था, निर्माण करा था। तो ये एनालिटिकल इंजन का इन्होंने निर्माण कब करा, 1833 के अंदर। जो यही जो एनालिटिकल इंजन है, ये इंजन आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है, आज के पास जो हमारे लैपटॉप और पीसीज होते हैं, उनका क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज है ये। ठीक है, इस कंप्यूटर को क्या माना जाता है, पूर्वज। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो एनालिटिकल इंजन था, इसके अंदर आज के कंप्यूटर की तरह ही क्या थी, सेंट्रल प्रोसेसर था, सेंट्रल प्रोसेसर, और क्या थी, मेमोरी के लिए जगह थी इसके अंदर, और क्या थी, इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यूज किया गया था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारे जो आगे जो लेक्चर आएंगे उनमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज के कंप्यूटर के अंदर यूज होती है। इसके अंदर रैम भी थी, इसके अंदर मेमोरी मतलब स्टोरेज भी थी। तो आज के कंप्यूटर में ठीक वैसे ही प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, ये सब चीज़ें होती है। इसलिए इन चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो आज के आधुनिक कंप्यूटर का क्या है, पूर्वज। इसके बाद आए थे
हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ 1887 के अंदर। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन मोदी ने सबसे पहले विद्युत यांत्रिक पंच कार्ड सारणी बनाई। क्या बनाई? पंच कार्ड सारणी बनाई। इंग्लिश में देखें तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन। तो इन मोदी ने क्या करा, हरमन होलेरिथ ने, इन्होंने एक सारणी का आविष्कार करा। इस सारणी से क्या हुआ, विद्युत यांत्रिक सारणी बनाई। ठीक है, तो ये जो मशीन बनी, इस मशीन के अंदर क्या यूज किया था, सॉरी, इस मशीन के अंदर इन्होंने पंच कार्ड का यूज करा। आपको पंच कार्ड के बारे में मैंने हल्का फुल्का बता दिया, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको और विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पंच कार्ड का प्रयोग करा। तो अब इन्होंने इस मशीन को, इस सारणी में जो कुछ कोड लिखे, होलेरिथ कोड, उन कोड को क्या कहा गया, होलेरिथ कोड। ठीक है, ये जो होलेरिथ कोड थे, ये होलेरिथ कोड क्या करते थे, पंच कार्ड में जो डेटा है, ये जो अपना पंच कार्ड है, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए इन कोड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड में डेटा स्टोर के लिए किसका यूज किया जाता था, होलेरिथ कोड का। आपको मैं ये होलेरिथ, जो होलेरिथ की जो है या विद्युत यांत्रिक पंच कार्ड सारणी, इसका मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह का इस तरह की थी पंच कार्ड, इनकी सारणी। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पंच कार्ड के बारे में। आपने पंच कार्ड 2-3 बार वर्ड आ गया है कि सोच रहे होंगे ये पंच कार्ड आखिर है क्या। देखिए, ये क्या है, एक तो सबसे पुरानी स्टोरेज की डिवाइस है। क्या है, सबसे पुरानी स्टोरेज की डिवाइस है। स्टोरेज की डिवाइस मीन्स कि ये सबसे पुरानी डेटा को स्टोर करने के लिए, एक तरह से आप मेमोरी बोल सकते हो। क्या है, सबसे पुरानी स्टोरेज की डिवाइस है। इसके बाद इसकी अगर साइज की बात करें तो ये 7.37 इंच तो चौड़ी थी ये डिवाइस, और 3.25 इंच ये डिवाइस लंबी थी। क्या थी, 3.37 इंच तो ये चौड़ी थी, और 3.25 इंच लंबी थी। क्या थी ये डिवाइस। ठीक है, अब इस डिवाइस में क्या होता था, ये डिवाइस क्या करती थी, जहाँ पे छिद्र होते थे, ठीक है, छिद्र होते थे, उसको तो एक से प्रदर्शित करती थी। और जहाँ पे छिद्र नहीं होते थे, जहाँ पे छिद्र नहीं होते, जहाँ पे जैसे देखिए डिवाइस में छिद्र नहीं है, वहाँ पे ये जीरो डिनोट करती थी। मतलब कि जहाँ पे छिद्र है वहाँ पे तो एक लिखेगी, और जहाँ पे छिद्र नहीं है वहाँ पे जीरो डिनोट करेगी। और यही देखिए, ये 0 और 1, ये पूरा कंप्यूटर कंप्यूटर है जो इसी को समझता है। मतलब कि 0 1 के अलावा कंप्यूटर दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं समझता। अगर आप इंग्लिश भी लिखते हैं तो ये कंप्यूटर क्या करता है, इसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब 0 1 क्या है, ये है आपकी बाइनरी, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि बाइनरी क्या है। मतलब कंप्यूटर की जो मेन भाषा है, मशीनी भाषा, उसको क्या बोल देंगे, बाइनरी। अब देखिए, होलेरिथ मशीन का प्रयोग अमेरिका के, देखिए ये जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी होलेरिथ मशीन, होलेरिथ मशीन, अब इस मशीन का क्या करा अमेरिका ने, अमेरिका का जो जनगणना विभाग है, कौन सा, जनगणना विभाग, इसने क्या करा, जनगणना विभाग ने क्या करा, अपनी जो जनगणना हुई थी 1890 के अंदर, अमेरिका के अंदर जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अंदर होलेरिथ मशीन का प्रयोग करा। अब देखिए क्या था, इसका जो डेटा है, जो जनगणना का डेटा है, इस डेटा का जो कंपाइलेशन हुआ, इस डेटा को जो स्टोर करने के लिए, इसकी जो कैलकुलेशन करने के लिए इस मशीन का क्या किया था, इसका यूज किया गया था। और तब इसको टाइम कितना लगा था, 3 साल। अब सोचिए, इस मशीन को अगर 3 साल लगा, तो अगर इंसान हाथों से करता, एक एक डेटा को काउंट करता, तो कितना टाइम लगता, मतलब कि सदियां लग जाती।
एक सदी पूरी, सॉरी, हाँ, एक एक दशक लग सकता था, लेकिन इस मशीन ने क्या करा, उस टाइम में ये रिकॉर्ड था, 3 साल के अंदर इसने ये डेटा कैलकुलेट करके अमेरिका जनगणना विभाग को क्या दे दिया, डेटा दे दिया। अब देखिए 16 जून 1911 के अंदर, 11 के अंदर क्या हुआ, आईबीएम का गठन हुआ। आईबीएम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसका गठन हुआ, मतलब इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टेट के एंडिकोट जगह पर, कहाँ हुआ था, एंडिकोट जगह पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना। देखिए इसके बाद 1942 43 1942 में क्या हुआ, अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी, हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक भौतिक वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कौन थे, एक भौतिक वैज्ञानिक थे, कौन थे, भौतिक वैज्ञानिक या विज्ञानी, जिन्होंने क्या करा, जिनका नाम है हार्वर्ड एकेन, हार्वर्ड एकेन, जिन्होंने आईबीएम के साथ मिलकर मार्क फर्स्ट का इन्होंने क्या करा, आविष्कार कर दिया। देखिए ये मार्क फर्स्ट है, जो क्या था, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, क्या था, मार्क फर्स्ट था एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका आविष्कार किसने किया था, हार्वर्ड एकेन ने, किसके साथ मिलकर करा था, आईबीएम के साथ, जिसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि मार्क फर्स्ट है, देखिए ये मार्क फर्स्ट था जो 51 फीट तो लंबा था, ठीक है, 8 फीट तो ये ऊंचा था, और इसके अंदर क्या थे, टोटल 0.75 मिलियन कंपोनेंट लगे थे, क्या लगे थे, कंपोनेंट। और अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात, 1000 किलोमीटर से भी अधिक क्या लगे थे, तार, 1000 किलोमीटर से भी लंबे इसके अंदर तार लगे हुए थे। अब देखिए इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये जो मार्क फर्स्ट था, ये 5 सेकेंड के अंदर 2 से 10 अंकीय संख्याओं का गुणा कर सकता था, जो क्या था, उस टाइम में रिकॉर्ड था, उस टाइम में क्या था, एक रिकॉर्ड था। देखिए और साथ ही ये 23 अंकों वाली दशमलव संख्या का, 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था, ठीक है। और अब एक बात इसके अंदर नहीं आई, इससे पहले जितनी भी अपन ने डिवाइसेस देखी थी, उसके अंदर स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता था, स्टोर करने के लिए डेटा को उनकी में यूज किया जाता था पंच कार्ड का। लेकिन मार्क फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, पंच कार्ड की जगह पंच पेपर टैप का यूज किया गया।
देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक आपको ये बता दिया, आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। मतलब ये तो नॉर्मल इसकी हिस्ट्री थी। देखिए मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कंप्यूटर किसे कहते हैं? यूजर से इनपुट लेकर उस पर प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है कंप्यूटर। ठीक है। इसका आविष्कार लगभग कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में इसकी नींव रखी गई। इसके बाद क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व में अबेकस आया। कहाँ? चीन। इसी अबेकस को क्या कहते थे? सारोबान। कहाँ पे? जापान के अंदर। ठीक है। प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर कितने लोगों ने भाग लिए थे? 84 लाख। ठीक है। कब हुई थी? 1991 में। कहाँ हुई थी? चीन में। इसके बाद 70, देखिए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? जॉन नेपियर बोन ने क्या बनाई? नेपियर्स बॉन्स। ये नेपियर्स बॉन क्या कर सकती थी? गुणा करने में सक्षम थी, वो भी दशमलव वाला। इसके बाद आए ब्लैच पास्कल। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया। या ये कहाँ के थे? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी। ठीक है। इन्होंने क्या बनाया? एक कैलकुलेटर बनाया, मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या बनाया? मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर क्या कर सकता था? जोड़ और बाकी। इसके बाद कौन आए? इसके बाद कौन आए? गॉटफ्रीड लिबनिज। इनमें से ने क्या करा? इस जो डिवाइस थी पास्क लाइन, पास्क लाइन, इस डिवाइस के अंदर क्या करे? परिवर्तन और क्या करा? गुणा और भाग पॉसिबल हुआ। इसके बाद कौन आए? जैकार्ड। इन्होंने क्या करा? कपड़े बुनने की मशीन बनाई। इस मशीन के अंदर क्या करा? पंच कार्ड का यूज करा। ठीक है। ये पंच कार्ड क्या काम आता था? डेटा को स्टोर करने के लिए। बाद में इसका यूज किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? चार्ल्स बेबेज आए। ये कौन थे? चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता। 1833 में इन्होंने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। दो इंजन बनाए। ठीक है। एनालिटिकल इंजन क्या है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन आज वर्तमान कंप्यूटर का पूर्वज। इसके बाद कौन आए? हरमन होलेरिथ। होलेरिथ, जिन्होंने क्या करा? होलेरिथ कोड की जो सारणी है उसका आविष्कार करा। ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है? डेटा को स्टोर करने की एक डिवाइस, डेटा स्टोर की डिवाइस। इसके बाद 16 जून में क्या हुई? 16 जून 1911 में क्या हो गई? आईबीएम की स्थापना। आईबीएम के साथ मिलकर कौन सा कंप्यूटर बनाया? मार्क फर्स्ट। ठीक है। ये था हमारा कंप्यूटर का कुछ इतिहास। अब आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं और इन पीढ़ियों में कौन कौन से कंप्यूटर का विकास कैसे और कब हुआ, और फिर क्या क्या परिवर्तन होते गए। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।